लेकिन जीते जी चिता की अग्नि में जल रहा। ये भी एक दुख है पिता के जीवन का। अगर पिता के सामने बेटी वैधव्यता को प्राप्त हो जाए, ये भी पिता के जीवन का एक बहुत बड़ा दुख है। आज जरासंध ने अपनी दोनों पुत्रियों को इस अवस्था में देखा। इनके नाम क्या है? सुखदेव स्वामी कहते हैं अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ व्रते भरतरि दुःखार्ते ईयतुस्म पितुर्गृहान्। अपने पिता के घर आई हैं, रो रही हैं, विलाप कर रही हैं। ये जरासंध कौन है? जरा माने क्या होता है? बुढ़ापा। कहते नहीं शरीर जर्जर हो गया। जरा माने है अवस्था, वृद्धावस्था। जरा माने वृद्धावस्था। यही जरासंध है। और अस्ति और प्राप्ति, ये जो बेटियां जो है ना, अस्ति माने ये संस्कृत का शब्द है। अस्ति माने है, संस्कृत का शब्द है। अस्ति माने है, और प्राप्ति जो परमात्मा ने दिया है, अभी उससे मुझे संतुष्टि नहीं है, अभी और प्राप्त करने की इच्छा। जरा इसका ध्यान देना। अस्ति माने है, भगवान ने जो कुछ दिया है उसमें अभी हम तृप्त नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं। और निवेदन करूं, जब वृद्धावस्था आती है ना, तो तृष्णा जवान हो जाती है, तृष्णा प्रबल हो जाती है, जवान हो जाती है। इसलिए आज कंस ने अपनी बेटियों को देखा तो उसे भी क्रोध हुआ, उसे भी क्रोध हुआ, और उसने प्रण कर लिया कि मैं अपनी बेटियों के बदला अवश्य लूंगा, क्योंकि मेरी बेटियों की इस अवस्था को पहुंचाया है, वैधव्यता को प्राप्त किया है, इसलिए मैं बदला लूंगा। और जरासंध ने, जरा देखिए, उसी समय मथुरा नगर में 17 बार आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण किया जरासंध ने भगवान के मथुरा नगर। 17 बार इस मथुरा रूपी देह पर आक्रमण करता है कौन? जरासंध। लेकिन 17 बार भगवान जरासंध को पराजित कर देते थे युद्ध में, और वापस कर देते थे, जान से नहीं मारते। इसलिए बुढ़ापा जब आते हैं ना, जरासंध 17 बार आक्रमण करता है इस देह रूपी मथुरा नगर में। 17 बार आक्रमण करता है। पीजीआई गए, वहां से भी बच के आ गए, मेडिकल कॉलेज गए, वहां से भी ठीक होके स्वस्थ होके आ गए, फिर बीमार हुए, फिर वेदांता पहुंच गए। 17 बार आक्रमण किया, और 17 बार कहां पर आक्रमण किया? इस देह रूपी मथुरा नगर में जरासंध ने। और 17 बार भगवान उसे युद्ध में परास्त करके वापस कर देते थे। आज सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं, राजन ध्यान देना, आज नारद बाबा काल यवन को समझाने लगे। इस बार जरासंध को समझाया, जरासंध तुम नहीं जाओगे युद्ध करने के लिए, तुम जरासंध से युद्ध करने नहीं जाओगे, तुम 17 बार गए, हार के चले आए। और इस बार नारद बाबा के कहने पर काल यवन को चला गया। काल यवन अब की काल पहुंचा है। अभी तक तो बुढ़ापा से हम लड़ रहे थे, लेकिन अब काल आ गया, ये काल यवन पहुंचा भगवान से युद्ध करने के लिए। तो भगवान ने इस बार जब देखा 18वीं बार काल यवन युद्ध करने के लिए आ रहा है, तो भगवान उसी समय इस देह रूपी मथुरा नगर को छोड़ देते हैं, और तुरंत विश्वकर्मा को बुलवाया है, और विश्वकर्मा को बुलवा करके कहा, मेरी द्वारिका पूरी सुंदर बनाइए, समुद्र के तट पर द्वारिका का निर्माण करें। और तुरंत विश्वकर्मा ने भगवान का आदेश पा करके सुंदर समुद्र के तट पर द्वारिका का निर्माण किया।
बड़ी दिव्य अर्चना किया द्वारिका। और इधर भगवान जब कालीवन युद्ध करने के लिए आया तो भगवान कन्हैया इस देह रूपी मथुरा नगर को छोड़कर भगे। इसी जगह पर भगवान का एक नाम पड़ा है। जब कालीवन आया ना भगवान सिद्ध करने के लिए तो भगवान मथुरा नगर को छोड़कर भगते हैं। और इसी जगह नाम पड़ा, क्या नाम पड़ा? बोले रणछोड़ भगवान की। रणछोड़ इसी जगह कहलाए हैं भगवान। कालीवन के सामने भगवान युद्ध नहीं करते, काल के सामने युद्ध नहीं करते हैं। और भगवान भागे हैं, आगे आगे भगवान भगते चले जा रहे हैं, पीछे पीछे कालीवन पीछा कर रखा है। काल तो पीछा करेगा चाहे जहां तक भगो। और जरा देखिए भगवान एक गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। उस गुफा में एक राजा सो रहे थे। उन राजा को भगवान कन्हैया ने अपना पीतांबर उड़ा दिया। भगवान कन्हैया छुप गए। काल्यवन पहुंचा पीछे से। उसने कहा वाह, मेरे मुझसे भय खा करके भाग आए और उस गुफा में सो गए। इस गुफा में सो गए और काल्यवन ने उस मनुष्य पर, उस राजा पर चरण का, लात का प्रहार किया। और जब लात का प्रहार किया वो राजा जग गए, अपनी आंखें मीचते हुए जग गए। और जैसे ही आंखें खोले, जैसे ही उन्होंने आंखें अपनी खोला, काल यवन भस्म हो गया हो उनके नेत्रों के सामने। काल यवन भस्म हो गया। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, कहा गुरुदेव ये बड़ी टेढ़ी कथा आपने सुना दिया कि भगवान रणछोड़ बने। क्या भगवान कालीवन को मार नहीं सकते थे? मार सकते थे, लेकिन भगवान ने एक तीर से 2 निशाने लगाए। क्यों? सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, ये जो गुफा में जो राजा सो रहे थे ना, ये राजा मुचकुंद थे। ये राजा मुचकुंद हैं। इन्होंने त्रेता में भगवान राम के साथ में लंका में युद्ध जब चल रहा था तो बड़ा सहयोग किया। और एक दिन भगवान, एक दिन प्यारे सज्जनों भगवान से बोल पड़े कि मैं विश्राम करना चाहता हूं। तो भगवान ने मुचकुंद से कहा जाओ तुम विश्राम करो, जो तुम्हें जगाएगा, जो तुम्हें जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। तो इधर कई वर्षों से राजा मुचकुंद गुफा में सो रहे थे। तो भगवान कन्हैया ने देखा कि कौन जगाए उन्हें, जो जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। इसलिए आज बढ़िया मौका है, राजा मुचकुंद जग भी जाएंगे और कालीवन भी मर जाएगा। इसको मारना है मुझे, तो उधर हम 2 कार्य क्यों ना कर लें। राजा मुचकुंद जग भी जाएंगे और प्यारे सज्जनों कालीवन भी भस्म हो जाएगा। इसलिए भगवान उस गुफा में जाते हैं और गुफा में जाकर के काल्यवन भस्म हो गया। ये है नेत्रों की दिव्य ज्योति। इस जगह पर अपनी शक्ति को संवार के रखना चाहिए, अपनी शक्ति को संभाल के रखना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। परमात्मा ने आपको जीवन दिया है। पहले ऋषि मुनि इस वाणी से जो कहते थे सत्य होता था। क्यों सत्य होता था? क्योंकि वो फालतू की चर्चा ही नहीं करते थे, झूठ बोलते ही नहीं थे। हम आप दिन भर बैठ करके किसी दुकान पर, होटल पे दिन भर बैठ करके फालतू की चर्चा और दिन भर झूठ बोलते हैं, दिन भर झूठ बोलते हैं। तो क्या वाणी का कोई प्रभाव बचा? इस वाणी का कोई प्रभाव रहेगा? नहीं रहेगा। अरे 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 शक्ति का प्रमाण अगर देखना है तो देख लो गांधारी के चरित्र से। गांधारी अंधी नहीं थी, धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ, अपने पति को अंधा देख करके गांधारी ने भी अपने नेत्रों में पट्टी बांध लिया। कहा मैं भी अपने पति के साथ संसार नहीं देखूंगी। और जब कौरवों और पांडवों का युद्ध चल रहा था, कौरव और पांडवों का जब युद्ध चल रहा था, तो एक दिन दुर्योधन बहुत दुखी हो गया। दुर्योधन आया, अपनी माँ गांधारी से रोने लगा। माँ गांधारी ने कहा दुर्योधन रो मत, मैं जानती हूँ, लेकिन कल के युद्ध में भीम तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। कल के युद्ध में भीम तुम्हारा नहीं कुछ कर पाएंगे, लेकिन एक काम करना है। कौन सा काम करना है? कल सुबह ब्रह्म वेला में
ब्रह्म मुहूर्त में तुम मेरे सामने वस्त्रहीन होकर के आना, मैं अपने नेत्रों की पट्टी खोलूंगी, तुम्हारा सारा शरीर वज्र का हो जाएगा। इसलिए भीम की गदा तुम्हारे शरीर पर पड़ेगी, लेकिन चोट भीम को लगेगी, तुम्हें नहीं लगेगी। प्यारे सज्जनों, प्यारे बंधुओं, भगवान महारानी गांधारी ने भीम दुर्योधन से बात कर दिया और दुर्योधन प्यारे सज्जनों दूसरे दिन चल पड़े। इस बात को कन्हैया भगवान केशव जान गए, भगवान श्याम सुंदर जान गए। और प्रातःकालीन जिस मार्ग से दुर्योधन अपनी मां के पास जा रहा था, भगवान रास्ते में मिल गए। कहा, दुर्योधन कहां जा रहे हो इस अवस्था में, कहां जा रहे हो? क्योंकि भगवान कन्हैया जानते थे अगर ये गांधारी की दृष्टि इस पर पड़ गई तो सारा शरीर इसका वज्र का हो जाएगा, क्योंकि गांधारी ने अपनी शक्ति को संवार के रखा है। प्यारे सज्जनों, भगवान कन्हैया ने दुर्योधन को समझा दिया, दुर्योधन अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो। मैं मानता हूं अपनी मां के सामने जा रहे हो, लेकिन अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो, इसलिए मां से मिलने जा रहे हो तो एक लंगोटा ही पहन लेते। और उसी समय दुर्योधन ने लंगोटा धारण कर लिया और मां के सामने जब पहुंचे, गांधारी ने कहा, दुर्योधन आ गए? कहा हाँ। और गांधारी ने जैसे अपनी पट्टी खोली नेत्रों की, सारा शरीर दुर्योधन का वज्र का हो गया, लेकिन जितने में कपड़ा वस्त्र था वो मांस का ही रह गया। और भीम ने वहीं पर गदा का प्रहार किया, तभी मरा दुर्योधन। इसलिए कहने का तात्पर्य, गांधारी ने अपनी शक्ति को संवार के रखा। इसलिए प्यारे सज्जनों, आज राजा मुचकुंद भी अपनी शक्ति को संवार के रखे थे। अब ये नहीं बोल रहा, ये नहीं बोल रहा, हरिओ 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 हरिओ, ये तीखा बोल रहा। इसलिए प्यारे सज्जनों, भगवान राजा मुचकुंद जग गए और कालेवन भस्म हो गया। और भगवान प्यारे सज्जनों इधर द्वारिका में आ गए। भगवान द्वारिका में रहने लगे। भगवान कहाँ गए? द्वारिका में आ गए। मथुरा नगर को छोड़ करके कालेवन भस्म हो गया और मथुरा नगर को छोड़ करके भगवान ने द्वारिका में अपना स्थान बनाया है। द्वारिका के वासी हो गए। बोले द्वारिका नाथ भगवान की जय। इसी द्वारिका में भगवान का विवाह होता है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित ने पहले प्रश्न किया, कहा गुरुदेव, भगवान द्वारिकानाथ का जब रुक्मिणी के साथ विवाह हुआ है, मुझे लगता है भगवान ने राक्षसी विधा के द्वारा विवाह किया। क्या भगवान ने राक्षसी विधा से विवाह किया? राक्षसी विधा क्या है? समाज शास्त्र में 6 प्रकार के विवाहों का वर्णन आया है। समाज शास्त्र में वैदिक विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, पिशाच विवाह, इस समाज शास्त्र में वर्णन है। इसलिए राक्षसी विधा क्या है? किसी को भगा ले जाना, ये राक्षसी विधा में आता है। अपहरण कर ले जाना, ये राक्षसी विधा में आता है। इसलिए परीक्षित ने कहा, गुरुदेव भगवान ने राक्षसी विधा के द्वारा विवाह किया, क्योंकि उन्होंने रुक्मिणी का हरण किया है ना। सुखदेव स्वामी ने कहा, नहीं परीक्षित, भगवान द्वारिकानाथ का वैदिक विधा से विवाह हुआ है। ब्रह्म विवाह भगवान वैदिक विधा से विवाह हुआ। और किस प्रकार से वैदिक विधा से हुआ, सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, साजन सुनिए। राजा भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान, तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। राजासी भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान। विदर्भ देश के राजा हैं जिनका नाम है भीष्मक। महाराज भीष्मक की एक कन्या है जिसका नाम है रुक्मिणी।
हमारा भीष्म के 5 बेटे हैं, 5 बेटे हैं। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी और 4 छोटे भाई थे, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली और एक बहन है इनकी जिनका नाम है रुक्मिणी। 5 भाइयों के बीच में एक बहन रुक्मिणी है। अब जरा रुक्मिणी का चरित्र देखो। रुक्मिणी का, रुक्मिणी ने भगवान को कभी देखा नहीं, कभी नहीं देखा, लेकिन इस जगह पर ये श्रवण भक्ति है, श्रवण भक्ति है। रुक्मिणी ने भगवान की नारद बाबा से, नारद जी से जब भगवान की महिमा को सुना, भगवान के चरित्र को सुना, भगवान की प्रशंसा को सुना, उनकी कीर्ति को सुना, उनके यश को जब सुना, तो रुक्मिणी ने कहा अरे इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं। तो रुक्मिणी ने भगवान की महिमा को सुन करके अपने मन में वर्ण कर लिया। अभी देखा नहीं है, अभी मां रुक्मिणी ने देखा नहीं कि भगवान द्वारिकानाथ कैसे हैं कैसे नहीं है। भगवान की सिर्फ प्रसन्न महिमा को सुन करके महारानी रुक्मिणी ने, चरित्र को सुन करके महारानी रुक्मिणी ने भगवान का वर्ण कर लिया मने में। कहा प्रभु आपको प्राप्त करने के लिए मुझे चाहे 100 बार जन्म लेना पड़े, लेकिन मैं आपका ही वर्ण करूंगी। प्यारे सज्जनों, धीरे धीरे ये बात आज महाराज भीष्म को भी चिंता हुई अपनी बेटी के विवाह के लिए। पिता को चिंता होती है, इसलिए धीरे धीरे रुक्मिणी के विवाह की चर्चा होने लगी। तो रुक्मिणी का जो भाई रुक्मी था ना, रुक्मी ने अपने एक मित्र थे उनके जिनका नाम था शिशुपाल, और रुक्मी ने अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर लिया हो। और ये सूचना, ये बात महारानी रुक्मिणी को मालूम चल गई कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय हो गया है। लेकिन महारानी रुक्मिणी का सिद्धांत है मैं शिशुपाल का वर्ण नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने द्वारिकानाथ का वर्ण कर लिया है, मैंने द्वारिकानाथ का वर्ण कर लिया है। श्रुत्वा सुखदेव स्वामी कहते हैं श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतो गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थनाभम् त्वय्यच्युता विसति चित्तमपत्रपम् में। महारानी रुक्मिणी कह रही भगवान द्वारिकानाथ से, हे द्वारिकानाथ मैंने आपको देखा नहीं अभी तक, मैंने आपके चरित्र को सुना है, आपकी प्रशंसा को सुना है, आपकी महिमा को सुना है, और मैंने सुन करके केवल आपका वर्ण कर लिया। संसार की कौन ऐसी कुलवती कन्या होगी जो प्रभु आपको न प्राप्त करना चाहती होगी, जिनका इतना सुंदर चरित्र हो। इसलिए प्रभु रूपम दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभ, मैंने आपको देखा नहीं, आपका स्वरूप कैसा है, आपका रूप कैसा है मैंने नहीं देखा, लेकिन आपकी यश और आपका चरित्र मेरे हृदय में बैठ गया है, मेरे हृदय में बैठ गया है। महारानी रुक्मिणी ने भगवान का वर्ण किया तो है, और महारानी रुक्मिणी ने सबसे पहले द्वारिकानाथ को पत्र लिखा। आज जब रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय हुआ ना, तो महारानी रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा, और पत्र में महारानी रुक्मिणी ने 7 वचन लिखे। जिस समय कन्या विवाह के समय अपने पति से 7 वचन मांगती है, मानो महारानी रुक्मिणी ने 7 वचन लिख दिए, और एक ब्राह्मण देवता को बुलाया है। ब्राह्मण देवता से कहा, ब्राह्मण देवता ये मेरा पत्र द्वारिकानाथ तक पहुंचा दो। और ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के चल पड़े, द्वारिकानाथ के पास जा रहे हैं पत्र देने।
ये पत्र वाला व्यवहार सबसे पहले रुक्मिणी जी ने प्रारंभ किया। महाराज रुक्मिणी, लेकिन रुक्मिणी जी ने देखा नहीं भगवान के चरित्र और यश महिमा को सुनकर के अपने मन में वर्ण किया। तो महारानी रुक्मिणी ने पत्र लिखा और उस पत्र में महारानी रुक्मिणी ने लिख दिया, प्रभु चाहे मुझे आपको प्राप्त करने के लिए 100 बार जन्म लेना पड़े, लेकिन मैं वर्ण आपका करूंगी प्रभु, मैं वर्ण आपका करूंगी। इसलिए मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय हो चुका है। इसलिए प्रभु आप आकर के द्वारिका से आप मुझे ले जाओ, मेरा हरण कर लो द्वारिकानाथ। और महारानी रुक्मिणी ने सब सारी विधि बता दिया कि कन्या विवाह से पहले गिरजा पूजन के लिए मंदिर में जाती है, आप वही मंदिर से न मेरे नगर में आना, तो मंदिर से ही आकर के मेरा हरण कर ले जाओ प्रभु। ये पत्र में महारानी रुक्मिणी ने लिख लिया और ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के पहुंचे हैं द्वारिकानाथ के पास। इधर शिशुपाल बारात लेकर के नगर में आ चुका है। इधर बारात, रुक्मिणी की बारात आ चुकी है, शिशुपाल बारात लेकर के नगर में आ चुका है। महाराज भीष्मक ने आज नगर को बड़ा बढ़िया सजाया, बड़े सुंदर ढंग से नगर को सजाया है और बड़ी सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं हैं। शिशुपाल बारात लेकर के आ गया, आचार्य आते हैं और रुक्मिणी के हाथ में मंगल सूत्र बांधते हैं, हल्दी चंदन आदि लगाया गया। अब तो एक हल्दी रस्म आ गई है ना भाई, विवाह से 1 दिन पहले 2 दिन पहले, हाँ बहुत चल रहा है ये प्रचलन, हो ये रस्म का हल्दी रस्म। महारानी रुक्मिणी को भी लगाई गई। विवाह से 1 दिन पूर्व, 2 दिन पूर्व, विवाह से 2 दिन पहले हल्दी रस्म होने लगी हो। आचार्य आते हैं, महारानी रुक्मिणी के हाथ में मंगल सूत्र बांधते हैं। सखियां, रुक्मिणी की सखियां रुक्मिणी जी को हल्दी और चंदन आदि लगाने लगी। और उसके पश्चात 1 दिन बाद जिस दिन बारात आती है कन्या की, उस दिन विवाह, उस दिन सुबह वही कन्या गिरजा पूजन के लिए जाती है, गिरजा पूजन के लिए जाती है। तो प्यारे सज्जनों, महारानी रुक्मिणी का बड़ा दिव्य श्रृंगार किया गया, महारानी रुक्मिणी का बड़ा दिव्य श्रृंगार किया गया और इतना अद्भुत श्रृंगार किया गया है। महारानी रुक्मिणी ने का भाव जरा देखिए क्या है। महारानी रुक्मिणी कहती हैं, सखियों मुझे मेरा दिव्य श्रृंगार करो, लेकिन मैं संसार के लोगों के लिए नहीं सजना चाहती, मैं शिशुपाल के लिए नहीं सजना चाहती हूँ। अगर मेरा श्रृंगार हो तो सिर्फ द्वारिकानाथ के लिए, मैं द्वारिकानाथ के लिए सजना चाहती हूँ। बड़ा प्यारा भाव है, महारानी रुक्मिणी का श्रृंगार किया जा रहा है और रुक्मिणी जी का भाव है, सब गा रही हैं क्या, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे